कर दिया। हाँ, और अगर फेसबुक पे तेरा फेसबुक आईडी है ना, फेसबुक आईडी भी लाइव कर सकता है। किसकी फेसबुक पे करूँ लाइव? मेरे पे करूँ क्या? हाँ, तेरे पे ये 3 बटन है ना, मोर वाले लास्ट में। हाँ अरुण, हाँ, ये जो 3 बटन है ना लास्ट में, मोर मोर करके रिएक्शन के बाजू में। मोर 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 उसमें नहीं आ रहा है मोर तो। रिकॉर्ड के वहां तो आया था ना, उसके बाजू में। नहीं है, हाँ मोर। हाँ, उधर 3 बटन दबाएगा, देख लाइव लाइव ऑन फेसबुक लिखा हुआ है। हेलो, नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा मोर का, मोर में नहीं आ रहा है लाइव ऑन फेसबुक। नहीं आ रहा है। हाँ एक मिनट में पूछता हूँ, चलो कृष को पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं तेरे को होस्ट बना देता हूँ ना, मैं निकल जाता हूँ। आप रहिए होस्ट, आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए ना वहाँ पे। मैंने रिकॉर्ड तो किया रे, तू भी कर ले और मैं भी कर रहा हूँ। हाँ कभी कभी क्या नेटवर्क खराब हो जाता है ना, तो कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाती है। तो दूर जगह रहने से सेफ रहता है। हाँ अच्छा, अभी मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लोगस वोगस का कुछ भी, तो हाँ, आप करनी है तो देख लेना। इसको फेसबुक पे कैसे करेंगे? हाँ म्यूट वीडियो आ रहा है। होम लैपटॉप को भी कॉमर्स बना देंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै। हेलो हेलो अरुण, ऐसा अभी चालू करो, भले 9:35 हो गए। ओके सर। और मैं सबको एंट्री पे कर देता हूँ। और कुछ वेट करना है क्या? 5 मिनट। प्रवीण जी कुछ वेट करना है क्या? प्रवीण जी चल मैं एक लोगस का पार्ट चला देता हूँ। ओके। हाँ अरुण जी, एक लोगस के बाद चालू कर देना। हाँ बिल्कुल 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 सर। न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम
आराध्य को वंदन। श्रमण भगवान महावीर स्वामी, तेरा पंथ आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु, वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावभीनी वंदना। उधना तेरा पंथ भवन में विराजित साध्वी श्री सम्यक प्रभा जी आदि ठाणा 6 के चरणों में भावभीनी वंदना। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं एक स्मृति सभा में, जो एक ऐसी शख्सियत की है जिन्होंने अपना सारा जीवन आध्यात्म में बिताया, साथ ही अपने पूरे परिवार में आध्यात्म के बीजारोपण किए। संस्कारों की एक पौध जिन्होंने अपने परिवार में दी, वही ऐसा बीज जो अब हमारे बीच में नहीं है। बोहरा परिवार की कुलवधू और स्वर्गीय श्री रोशन लाल जी साहब बोहरा की धर्मपत्नी, प्रवक्ता उपासक श्री उत्तम जी, पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक जी, महेंद्र जी एवं चंद्र प्रकाश जी की मातुश्री, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय शांता देवी, स्वर्गीय रोशन लाल जी बोहरा आमेट उधना की हम आज स्मृति सभा आज कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन, ऐसी जो मातुश्री है जिन्होंने अपने संस्कारों के द्वारा इस बोहरा परिवार को तेरापंथ धर्म संघ एवं आध्यात्म से पूर्ण जोड़ा, अब यह समिति सभा हम आरंभ करें। मंगलाचरण के लिए मेरा निवेदन श्रीमती ज्योति जी मेड़तवाल एवं परिवार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है, आ रही है। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। दुनिया में है पूजे है पूजे जा रहे, यह जिन देव इस रचना में, जिन देव इस रचना में तेरा मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। नस नस में बस रहे रस जो कबीर में, रस जो कबीर में। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के तुम ही मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। निवेदन, व्यक्ति का आना और जाना सतत जारी रहता है और उस व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे जिया
और क्या उनमें गुण थे और उन्होंने परिवार को क्या दिया, उनका संपूर्ण परिचय लेकर आ रहे हैं पौत्री दामाद श्री प्रवीण जी मेड़तवाल, जो स्वयं उपासक हैं, स्वयं ज्ञानशाला के प्रशिक्षक हैं। ऐसा पूरा भरा पूरा आध्यात्मिक परिवार। निवेदन श्रद्धा की प्रतिमूर्ति शांता देवी जी बोहरा के परिचय के लिए प्रवीण जी बोहरा, प्रवीण जी मेड़तवाल। जय जिनेन्द्र। अरुण जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। परम पावन आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। सूरत विराजित साध्वी श्री सरस्वती जी, उधना विराजित साध्वी श्री सम्यक प्रभा जी आदि साध्वी वृंद के चरणों में शत शत वंदन। उपस्थित बोहरा और मेहता परिवार के स्नेही जन तथा समाज के सभी सम्माननीय आदरणीय स्वजन, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वैसे तो माँ एक ऐसा शब्द है, उसके बाद में कहने को और परिचय को कुछ रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दुस्साहस कर रहा हूं ऐसी माँ का परिचय के लिए। पहले ठिकाने साधु संतों के दर्शन, फिर दूध या नाश्ता, ऐसे कई सुसंस्कारों का जीवन में सिंचन करने वाली स्वर्गीय श्रद्धा की प्रतिमूर्ति श्रीमती शांता देवी रोशनलाल जी बोहरा का जन्म लगभग 82 वर्ष पूर्व श्रावण शुक्ला नवमी के दिन बसी के मेहता परिवार में माता केसी और पिता तेजमल जी मेहता की पुत्री के रूप में हुआ। आपका विवाह आमेट निवासी श्री बादरमल जी श्रीमती दाकबाई के सुपुत्र श्रीमान रोशनलाल जी बोहरा के साथ हुआ। जन्म से ही सुसंस्कारी गोगाबाई शादी के बाद में शांता देवी कहलाई। जीवन में स्कूली शिक्षा के अभाव के बावजूद आपने आत्मबल और शुभ निमित्त से पढ़ना लिखना सीख सैकड़ों की संख्या में ढाले, गीत, थोकड़े आदि कंठस्थ कर लिए। जो भी उनके नजदीक आते, गीतों के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से जैन दर्शन, तत्व दर्शन और कई प्राचीन बातें आप बताती और सिखाती। सामायिक त्याग तपस्या को वे अपने आभूषण मानती, सच्चे आभूषण मानती। जीवन के प्रारंभिक काल से ही उनमें वह संलग्न रही। अपने अंतिम समय तक प्रायः बिना त्याग तप में के नहीं रही। अंतिम श्वास के समय भी उन्होंने स्वयं ने सजगता से चौविहार त्याग किया सूर्योदय तक, और उसके बाद में उनके मन में और मुंह से सिमंदर स्वामी पधारो आदि शुभ अनुप्रेक्षा के साथ अपना अंतिम समय उन्होंने बिताया। अपने आराध्य के प्रति समर्पित ऐसी अपने आराध्य की वे हमेशा कृपा पात्र रही तथा अपनी संतानों को भी आराध्य के कृपा पात्र बने रह सके ऐसे शुभ संस्कार और शुभ कार्यों में प्रवृत्त रहने के लिए प्रेरित करती रही और सहयोगी बनती रही। आपको पूज्य प्रवर के द्वारा श्रद्धा की प्रतिमूर्ति का संबोधन रूप आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आप पुत्र के रूप में उत्तम चंद जी, अशोक कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, चंद्र प्रकाश जी बोहरा तथा पुत्री आशा जी वर्डिया व विनीता जी बाफना के साथ अनेक पौत्र पौत्रियों, दोहित्र दोहित्रियों, पड़पोत्री पड़ दोहित्र पड़ दोहित्रियों का भरा पूरा परिवार छोड़ देह को नश्वर अचेतन समझती चेतन और अचेतन की अगली यात्रा की ओर प्रशस्त हो चली। अपने पूर्ण चैतन्य का अनुभव वे शीघ्र ही कर पाए ऐसी हम सभी की मंगल कामना। ओम अरहम ओम अरहम। मैंने यह एक प्रयास किया है एक माँ को परिचय देने का। एक्चुअली माँ का परिचय देना असंभव सा है, फिर भी किंचित शब्दों में मैंने समेटने की कोशिश की उस माँ को। ओम अरहम ओम अरहम। धन्यवाद प्रवीण जी। वास्तव में आपने सही बोला कि माँ का परिचय देना असंभव है। माँ शब्द ही इतना विशाल है कि हम
उसकी जितनी व्याख्या करें और जिसका ज्यादा से ज्यादा जितना बताया वह कम है। अब जहां वो एक बहू बनकर आई और जिस समाज में उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया और जिस समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया, उसी तेरापंथ सभा आमेट से श्रद्धांजलि के भाव लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं श्री मनोहर जी पीतलिया, प्रचार प्रसार मंत्री श्री मनोहर जी पीतलिया। मनोहर अपने आप को अनम्यूट करें। मनोहर अपने आप को अनम्यूट करें। मनोहर जी मनोहर अनम्यूट जी भाई साहब, यहाँ से आपको अनम्यूट किया हुआ है, कृपया आप स्वयं अनम्यूट हो जाएं एक बार। अनम्यूट कीजिए मनोहर जी। मनोहर जी मोबाइल। हाँ बोलिए सर। हाँ जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है आपकी सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ जय जिनेन्द्र सभी को। श्रद्धा की प्रतिमूर्ति आदरणीय भाई जी का लंबी अस्वस्थता के बाद आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर बहुत ही दुख हुआ। भाई जी लगभग 5 वर्षों से अस्वस्थ चल रहे थे। अस्वस्थता के दौरान मुझे भी कई बार भाई जी से मिलने का अवसर मिला। सरल मना भाई जी की याददाश्त बहुत अच्छी थी। मुझसे मेरे पूरे परिवार की राजी खुशी के बारे में पूछते थे और पुराने घटनाक्रम सुनाते थे और बैठकर ढालें और भजन भी सुनाते थे। उत्तम जी भाई साहब और हम दोनों साथ में बैठ के भाई जी बोलते थे। परिवार के सभी सदस्य बहुत ही भाग्यशाली है कि जिन्होंने सेवा की है। श्रद्धाशील सुश्राविका थी। बचपन से ही आप धार्मिक प्रवृत्ति में रंगी हुई थी। स्वर्गीय बहुसा एवं आपके धार्मिक सुसंस्कारों से पूरा परिवार ही ओतप्रोत है। बचपन से ही आपका और हमारे परिवार का विशेष मेलजोल रहा है और भाई जी का हमारे परिवार पर विशेष आशीर्वाद रहा है। परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेरा भी अच्छा संपर्क है। मेरे पर स्वर्गीय बहुसा एवं भाई जी का सदैव स्नेह एवं आशीर्वाद रहा है और सुमंगल प्रचेता उपासक भाई साहब श्री उत्तम जी का भी विशेष स्नेह मिलता है। भाई साहब के अचानक अस्वस्थ होने के बाद भी भाई साहब से कभी कभी अस्पष्ट भाषा में भी बात होती है और भाई जी के स्वास्थ्य के बारे में हमेशा जानकारी मिलती रहती है। विशेष पहली क्लास से 11वीं तक साथ पढ़े मेरे भाई समान परम मित्र अशोक जी के साथ भी भाई जी के बारे में हमेशा जानकारी मिलती रहती है। आपके निधन से तेरापंथी सभा आमेट को भी साधु साधियों की अच्छी सेवा करने वाली एक सुश्राविका की क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति करना बहुत ही असंभव है। आपके स्वर्गवासी होने पर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी मेहता के साथ पूरी कार्यकारिणी, संपूर्ण तेरापंथ समाज आमेट एवं मेरी और समस्त पीतलिया परिवार आमेट की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि अर्पित करते हैं एवं परमपिता परमेश्वर अरिहंत देव वीतराग प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो अपना आध्यात्मिक विकास करती हुई सिद्ध मुक्त बुद्ध बन परम लक्ष्य मोक्ष का वर्ण करे और परिवारजन भी आपके पद चिन्हों पर चलकर अपना और भी अधिक आध्यात्मिक विकास कर संघ एवं संघपति की गौरव बढ़ाए। यही शुभ मंगल कामना एक बार पुनः तेरापंथ सभा आमेट एवं मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धा सुमन। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। तेरापंथी सभा आमेट एवं संपूर्ण तेरापंथ समाज आमेट के प्रति मेरा निवेदन रहेगा। आदरणीय अशोक जी बोहरा के परम मित्र, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के पूर्व अध्यक्ष और हमारे आमेट के लाडले श्री सलील जी लोढ़ा से आप श्रद्धांजलि के भाव प्रस्तुत करें। श्री सलील जी लोढ़ा। आराध्य को नमन।
शोकाकुल बोहरा परिवार, मेहता परिवार एवं समागत स्नेही स्वजनों को सादर जय जिनेन्द्र। माँ एक सबसे संसार का सबसे छोटा शब्द, जिसकी व्याख्या अभी तक कोई नहीं कर पाया है। कोई लेखक अपनी लेखन क्षमता से उस शब्द को लिख नहीं पाया। किसी कवि ने उस शब्द को अभी तक अपनी कविताओं में पूर्ण रूप से उकेर नहीं पाया। कोई इतिहासकार, कोई साहित्यकार माँ का वर्णन नहीं कर पाया। कहते हैं माँ घर की आत्मा है, माँ घर में परमात्मा है। एक परमात्मा स्वरूप माँ और एक ऐसी ही माँ हमारी आदरणीय बाई जी शांता देवी। बाई जी के बारे में क्या कहूँ, पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा है। बाई जी ने संसार के जितने इस रंगमंच पर जितने किरदार निभाने थे, वो किरदार बहुत ही बखूबी निभाए। भले ही वो माँ का रूप हो, सास हो, बहू हो, कितने किरदार उन्होंने अलग अलग रूप में निभाए और उन किरदारों में वो पूर्णतया सफल रही। खुद संस्कारी थी, लेकिन संस्कारी होना अलग बात है और पूरी पीढ़ी को संस्कारित बनाना, अपने पुत्रों, पोत्रों, पुत्रियों, पड़पोत्रों, पड़दोहित्रों सबको संस्कार की वो पोद देकर गई है कि कहते हैं वो हमसे विदा नहीं हुई। उनके संस्कार अभी भी हमारे दिलों में जीवित है और वो उस संस्कारों के बलबूते पर हमारे सामने आज भी है। आदरणीय बाई जी सेवा, तपस्या, त्याग, तपस्या की प्रतिमूर्ति थी। साधु संतों के बारे में जो सेवा का एक उदाहरण पेश करूं तो बाई जी उसमें सबसे अलग थे। त्याग, तपस्या निरंतर चलते रहते थे और सबसे बड़ी बात, पुराने लोग सभी रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को, उनके पुत्रों को समय समय पर याद करते रहते थे और वो सौभाग्य मुझे भी मिला। आदरणीय उत्तम जी भाई साहब, अशोक, महेंद्र, चंद्र प्रकाश सभी संस्कारी है और अपने माँ के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी ओर से, लोढ़ा परिवार की ओर से एवं आमेट समाज और आमेट मित्र मंडल मुंबई की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहना चाहूंगा, दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास करते हुए मोक्षगामी बने और चारों पुत्रों के साथ पड़पोत्रों, पड़दोहित्रों आदि को सबसे यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय बाई जी के जो गुण थे वैसे आपने आत्मसमाहित कर रखे हैं, फिर भी उन गुणों को और अधिक आत्मसात करते हुए बाई जी की तरह अपना जीवन सरल सहज बनाए। पुनः दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि। ओम अरहम। धन्यवाद। धन्यवाद सलील जी भाई साहब, जो आपने भाई जी का पूरा जीवन दर्शन हमें बताया और जो उनकी जीवंतता अभी भी परिवार में है वह दूरगामी बनी रहे। अब मेरा निवेदन, ऐसे अवसर पर अगर पूज्य प्रवर का संदेश हमें मिल जाता है तो वह संदेश परिवार के लिए एक आध्यात्मिक सिंचन का काम करता है और हमें तेरा पंथ की माँ मातृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी का संदेश प्राप्त हुआ है। उसको लेकर साथ ही अपने मित्रों की ओर से भी भाव रखने प्रस्तुत हो रहे हैं। गुजरात प्रभारी महासभा श्री अनिल जी चंडालिया, निवेदन अनिल जी चंडालिया से पधारे और पूज्य साध्वी प्रमुखा श्री जी का पावन मंगल संदेश के साथ आप अपने श्रद्धांजलि के भाव प्रस्तुत करें। भाई श्री अनिल जी चंडालिया, अपने आप को अनम्यूट करें अनिल जी। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है अरुण जी? हाँ साहब। जय जिनेन्द्र।
वीतराग प्रभु को वंदन, सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। शोकाकुल बोरा एवं मेहता परिवार, सर्वप्रथम जैसा मुझे निर्देश मिला है, हमारी मातृ दया साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का संबल संदेश हमें जो बोरा परिवार को मिला है उसका मैं वाचन कर लेता हूँ। अरम आमेट निवासी, उदना सूरत प्रवासी, स्वर्गीय श्रीमान श्री रोशनलाल जी बोरा की धर्मपत्नी श्रीमती शांता देवी का स्वर्गवास हो गया। वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने अपने परिवार में धार्मिक एवं संघीय अच्छे संस्कार दिए। उनके पुत्रों में उत्तम चंद जी उपासक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य माताजी से प्राप्त धार्मिक संस्कारों को आगे से आगे बढ़ाते रहे, यही उनकी सच्ची समृद्धि होगी। दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा, 1 सितंबर 2020, हैदराबाद। बहुत बहुत कृतज्ञता साध्वी प्रमुखा संघ महानिदेशिका जी के प्रति, जिन्होंने इस परिस्थिति में आपने मंगल संबल संदेश प्रदान करवाया और दोनों परिवारों को संबल देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आपने जो संबल संदेश प्रदान कराया, उस हेतु आपको आपके प्रति बहुत बहुत अनंत कृतज्ञता। बोरा परिवार की सुश्राविका एवं हमारे भाई जी मातुश्री शांता जी बोरा के दिवंगत होने पर मैं सर्वप्रथम विनम्र भावांजलि अर्पित करता हूं। आप एक साहसिक महिला के साथ साथ धर्मनिष्ठ श्राविका थी। उनके रग रग में धर्म का आचरण से वो ओतप्रोत थी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि वो स्वयं संस्कारी थे, लेकिन उन्होंने जो उस पौधे को पानी देते हुए उस परिवार को एक वट वृक्ष की तरह मजबूत बनाया। ऐसे बच्चों को, पोते पोतियों को, पुत्रियों को, सबको संस्कारों से जोड़ा। उनकी कविता परिवार वालों ने बनाई थी उनके जन्मदिवस पर। उसमें मूल बात मुझे अच्छी लगी कि बच्चों को सबसे पहले दर्शन करने, चारित्र आमेट आपका मकान तेरापंथ भवन के पास में ही है, तो दर्शन करने के बाद आप चाय पानी मुंह में लेना है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से लेकर के वो संघीय रीति नीति, धर्म सिंह की रीति नीति, परिवार को कैसे चलाना, अपने बच्चों को भी वो अक्सर थे आपके घर बुलाते थे। ऐसी श्रद्धा निष्ठ श्राविका, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति, उन्होंने परिवार में अच्छे संस्कार दिए। उसी की बदौलत आज पूरा बोरा परिवार, रोशनलाल साहब का परिवार एवं आपके ससुराल मेहता परिवार दोनों संघनिष्ठ परिवार हैं, श्रद्धानिष्ठ परिवार हैं। आपकी अनेक विशेषताएं हैं मातुश्री की। आपको अनेक थोकड़े गीत कंठस्थ थे और गुरुदेव की, जब तक आपकी स्वास्थ्य अनुकूल था तो गुरुदेव के प्रतिवर्ष अकेले रहकर भी सेवा करना, परिवार के साथ सेवा करना। और जब से आप उदना पधारे, यहाँ विराजने लगे उदना में, तो आमेर तो आप दर्शन करते थे, जैसा पूर्व वक्ता ने बताया था। दर्शन सेवा के साथ साथ आप उदना में भी प्रतिदिन प्रवचन और अनेक धार्मिक चर्चाएं आपके जीवन में थी। ऐसी श्रद्धा की प्रतिमूर्ति हमारे बीच से चले गए, ये बहुत कमी हमारे बोरा परिवार के साथ साथ पूरे तेरापंथ समाज में एक शक्ति हुई है। आपके सुपुत्र, वरिष्ठ सुपुत्र, आदरणीय प्रचेता उपासक और मेरे मार्गदर्शक श्रीमान उत्तम जी बोरा, जिनकी सेवाओं की जितनी बातें करें उतना कम है। अनेक गांवों में सहज रूप से जाकर के अनेक परिवारों को धर्म की बातें, अच्छे जीवन जीने की बातें आप सिखाते और परिवारों को धार्मिक क्रियाओं से, धार्मिक प्रवृत्तियों से आप जोड़ते। अभी आपके भी बीच में पैरालिसिस का जो एक शारीरिक पीड़ा आई है, फिर भी आपका इतना मनोबल
हमारी इतनी कमी है कि हम उनको फोन नहीं करते, हम समय पर मिलने नहीं जाते, लेकिन आपका इतना आशीर्वाद है कि वो हमको फोन करके हमको संभालते रहते। साथ ही मेरे अजीज साथी, परम मित्र और तत्व के श्रावक भाई अशोक जी बोरा, जो बहुत अनुभवी है, और आप मेरे साथी तेयू उदना के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दी है। आभा तेयू में भी आपने राष्ट्रीय कार्य समिति में आपने सेवाएं दी हैं। ऐसे सक्षम कार्यकर्ता, ये सभी आपकी मातुश्री एवं पिताश्री के आशीर्वाद से ही संभव हो सका। और पूरे परिवार में भाई महेंद्र जी, चंद्र प्रकाश जी, आपके काकोसा वगैरह सभी में संघ के प्रति पूरी भक्ति और पूरी आचरण के साथ आप जीते हैं। पूरा परिवार का मनोबल एकदम मजबूत है। मुझे याद है जब काकासा श्रीमान रोशनलाल साहब, वो भी 13 के दिन ही 13 की रात सिरियारी से पधारे और आमेट आ गए, सिरियारी रुके नहीं, और उसी रात को आप स्वर्ग सिधार गए, हमारे बीच से चले गए। और आज मातुश्री भी 13 की रात पूर्ण होते ही सुबह प्रातःकाल 14 की चतुर्दशी के प्रातःकाल में ऐसे समय पर दोनों ने अपने को छोड़कर हमारे बीच से जाना, और दोनों का एक ही दिन मिलना, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी संघ की भक्ति, धर्म के प्रति आचरण की एक निष्ठा, ऐसे मातुश्री को हम खो करके बहुत ही एक अलग सा अनुभव कर रहे हैं। हम दिवंगत आत्मा के प्रति अनेक बार हृदय से विनम्र भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आप जहां कहीं भी हो, आप अति शीघ्र आपकी आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए आप सिद्ध बुद्ध मोक्ष मुक्त होते हुए मोक्षगामी बने, ऐसी हमारी मंगल कामना है आपके आत्मा के प्रति और पूरे परिवार के प्रति। एक धर्मनिष्ठ परिवार है, तो आपसे भी अनुरोध है कि वैसे आप कभी ऐसा अपने धर्म के विरुद्ध या अपने स्वयं को कमजोर नहीं समझा है, तो आप अपने मनोबल को पूर्ण बनाते हुए पूरा परिवार जैसी परिस्थितियां अनुकूल होते हुए होगी, तब आप गुरु दर्शन पाक करके गुरु से संबल प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। पूरे भाई उत्तम जी भाई साहब, अशोक जी भाई साहब, महेंद्र जी, चंद्र प्रकाश जी एवं काको साहब, सभी पुत्र पुत्र सभी से अनुरोध है कि आप मनोबल बनाए रखे, दृढ़ धैर्य का परिचय देवे। और हम सभी मित्र परिवार की ओर से, गुजरात तेरापन समाज की ओर से, मेरे चंडालिया परिवार की ओर से अनंत अनंत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दिवंगत आत्मा के प्रति अनेक अनेक मंगल कामनाएं करता हूँ। इसी भावना के साथ ओम अरम। धन्यवाद गुजरात प्रभारी जी, और कृतज्ञता मातृदया साधु प्रमुखा जी के प्रति जिन्होंने हमें इस परिवार के लिए मंगल संदेश प्रदान किया। अब मेरा निवेदन, चारों पुत्रों की कर्मस्थली जो क्षेत्र है, उस तेरापंथी सभा के कार्यवाहक अध्यक्ष भाई श्री बसंती लाल जी नाहर से वह अपनी विनम्र श्रद्धांजलि के भाव प्रस्तुत करे। भाई श्री बसंती लाल जी नाहर। अरुण जी, आवाज आ रही? हाँ सर, थोड़ा सा तेज। हेलो, आई आवाज? हाँ आ रही है। आराध्य देव को नमन, पूरे उदना में विराजित चारित्रात्माओं को नमन, शोक संतप्त बोहरा परिवार, मेहता परिवार एवं आज की इस स्मृति सभा में रूबरू या ऑनलाइन समुपस्थित सभी स्नेहीजनों, पारिवारिक जनों, साधार्मिक बंधु बहनों, सादर जय हिंद। आमेट निवासी, उदना प्रवासी वरिष्ठ सुश्रावक स्वर्गीय श्रीमान रोशनलाल जी साहब बोहरा की धर्मपत्नी, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति श्रीमती शांताबाई का परसों के दिन देहावसान हो गया। आप बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व की धनी थी और पूरे परिवार में आपने धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण किया था और आपके जो नित्य नियम थे वो सुबह से शाम तक यथासंभव आप धार्मिक
क्रियाओं में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और शायद आप बहुत ज़्यादा अस्वस्थ नहीं थी, लेकिन एक दिन पूर्व कुछ शायद दूसरे दिन आपको हॉस्पिटल ले जाने का कार्यक्रम था, पर आपने परिवार को समय नहीं दिया, सेवा का भी समय नहीं दिया और आपने अपनी गति को अंजाम दे दिया। 4 भाइयों का परिवार हमारे उधना श्रावक समाज के वरिष्ठ श्रावक श्रीमान प्रचेता उपासक श्रीमान उत्तम चंद जी साहब बोहरा, मेरे परम मित्र भाई श्री अशोक जी बोहरा, श्री महेंद्र जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, पूरा परिवार, आपके पुत्र पुत्रियां पुत्र आदि सभी तेरापन धर्म संघ के साथ पूरी श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं और लंबे अरसे से उधना श्रावक समाज के साथ पूरे परिवार के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संपूर्ण परिवार संघ समर्पित परिवार है। मातुश्री ने पूरे परिवार में, क्योंकि वो सरल थी, सहज मना थी और उनका परिवार के ऊपर ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों के ऊपर और उधना श्रावक समाज में भी हम यदा कदा हम जब मिलते थे तो उनके वात्सल्य और स्नेह भाव को देखते थे। इतनी सरल हृदय, धार्मिकता तो थी लेकिन उनका मन भी, और यही ममत्व जो है उनका परिवार के साथ पूरे वात्सल्य के साथ स्नेह के साथ था। तो उनका इस समय चले जाना परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही, लेकिन हमारे उधना श्रावक समाज के लिए भी, आमेर श्रावक समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। तो मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम तो मातुश्री दिवंगत आत्मा के प्रति संपूर्ण उधना श्रावक समाज की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके लिए मंगल कामना करता हूं कि उनके पवित्र आत्मा जहां कहीं भी हो चिर शांति को प्राप्त करे, सिद्ध बुद्ध मुक्त बने और मोक्ष गति को प्राप्त करे और परिवारजनों पर भी जो दुख के क्षण आए हैं उनको सहन करने की क्षमता भगवान पूरे परिवार को प्रदान करें। पूरा परिवार कल शादी विजय संबल प्राप्त करने हेतु तेरापन भवन में पधारे थे आप सब और हमसे भी मिलना हुआ, लेकिन वर्तमान की स्थितियां ऐसी है कि चाहते हुए भी हम समय समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी परिवार का मनोबल जो है किसी बात में कम नहीं है। मेरा परिवारजनों से यही निवेदन है कि अभी तो वर्तमान में तो कोरोना ने हम सबके पांव जकड़ रखे हैं, लेकिन जब भी अनुकूलता हो आप अतिशीघ्र गुरु दर्शन का लक्ष्य बनाएं और शौक संपन्न करने के बारे में कहने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि श्रीमान उत्तम जी साहब बोहरा लंबे अरसे से धर्म संघ में उपासक के रूप में, उसके बाद प्रवक्ता उपासक के रूप में और अभी प्रचेता उपासक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको भी कुछ अस्वस्थता जो बीच में आ गई थी वो भी हमारे धर्म संघ के लिए बहुत ही नुकसान की बात है, क्योंकि उत्तम चंद जी साहब का अधिकतर समय तेरापंथ भवन में बीतता था, चारित्रात्माओं की सेवा में बीतता था और हमारे उधना के श्रावक श्राविकाओं के साथ उनका इस प्रकार का एक संबंध था कि उनकी पूरी सेवाएं जो है उधना श्रावक समाज ले रहा था। उधना श्रावक समाज को भी आपकी मातुश्री के जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं पुनः दिवंगत आत्मा के प्रति खूब खूब मंगल कामनाएं करता हूं। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, संपूर्ण उधना श्रावक समाज की तरफ से पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा उधना श्रावक समाज जो है आपके बोहरा परिवार के साथ है, क्योंकि हम आप इस परिवार को हमारे से अलग नहीं समझते हैं। ऐसा परिवार के साथ हमारा एक संबंध बना हुआ लंबे समय से, और ऐसी आपकी सेवाएं इस श्रावक समाज के साथ रही है। उन्हें आप सबके प्रति खूब खूब मंगल कामना मैं करता हूं और मातुश्री के प्रति भी, उनकी पवित्र आत्मा के प्रति भी मैं खूब खूब उनकी मंगल कामना करता हूं। ओम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। निवेदन ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी तेरापंथ धर्म संघ को अपनी सेवाएं देकर अनेकों उपासक, ज्ञानशाला प्रशिक्षक एवं विभिन्न क्षेत्रों में समाज को जागृत किया एवं समाज के कार्यकर्ताओं को आगे लाया, उन्हें धर्म संघ की सेवा में आगे बढ़ाया, जो वर्तमान में
ज्ञानशाला प्रशिक्षक प्राध्यापक का दायित्व देख रहे हैं एवं उपासक श्रेणी के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक श्री डालम चंद जी नौलखा, जो परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का पावन संदेश एवं उपासक श्रेणी की ओर से पूज्य मातुश्री को अपने श्रद्धांजलि के भाव लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। निवेदन मेरा श्री डालम चंद जी साहब नौलखा। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ साहब। आराध्य को मैडम, वंदना। आ रही है। हाँ, आराध्य को वंदना। परम पूज्य अनंत आस्था के केंद्र गुरुदेव के सुपावन चरणों में भक्ति भाव से वंदना। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में भक्ति पूर्वक वंदना। बोहरा परिवार और इस स्मृति सभा में संभागी सभी बंधुओं बहनों, जय जिनेन्द्र से आत्मीय भावों से अभिवादन करता हूँ। स्मृति सभा का आयोजन श्रद्धा की प्रतिमूर्ति शांता देवी बोहरा की स्मृति में आयोजित यह स्मृति सभा और इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा करते हुए संदेश आध्यात्मिक संबल प्रदान कराया, तो पूज्य गुरुदेव की कृपा। आइए हम उसे सुने और प्रेरणा प्राप्त करें। मैं उसका पठन करता हूँ। अरहम 1 सितंबर 2020। जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवसान को प्राप्त होता ही है, यह दुनिया की नियति है। कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ कि श्रीमती शांता देवी बोहरा का देहावसान हो गया। इस समय उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य व मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। आचार्य महाश्रमण वाटिका, शमशाबाद, हैदराबाद। पूज्य प्रवर के प्रति हम सब अनंत आस्था और कृतज्ञता के भाव व्यक्त करते हैं। बंधुओं बहनों, शांताबाई बोहरा हमारे बीच नहीं रही। उनका स्वर्गवास देहावसान हो गया और उनकी स्मृति में आयोजित यह स्मृति सभा, तो आज का कार्यक्रम संक्षेप में कहें तो उन्हें अपनी भावांजलि और श्रद्धांजलि समर्पित करने का कार्यक्रम है। संक्षेप में कहें तो आज का यह कार्यक्रम उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को याद करने का, स्मरण करने का कार्यक्रम है और उनकी विशेषताओं से, उनके गुणों से प्रेरणा प्राप्त करने का कार्यक्रम है। साथ साथ आज का यह कार्यक्रम हमें जीवन और जगत, इसका यथार्थ स्वरूप क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी नश्वरता। कुछ आवाजें आ रही है, आप म्यूट हो जाइए अपने एंड पर। तो नवरत्न जी दुग्गड़ से इस नश्वरता और क्षण भंगुरता को समझकर
अपने अध्यात्म के संस्कारों को और अधिक पुष्ट करने की प्रेरणा प्राप्त करने का कार्यक्रम है। बंधुओं बहनों, बोहरा परिवार के साथ मेरा क्या संबंध है? मैं समझता हूं कि आत्मीयता का जो संबंध होता है वह सबसे, और सधार्मिक वात्सल्य भाव का जो संबंध होता है वह बड़ा संबंध होता है। तो पिछले कई वर्षों से इस परिवार के साथ एक आत्मीय भाव का अनुभव मैं करता आया हूं, कर रहा हूं। कई बार मुझे आमेट में भी, उधना में भी घर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। परिवार के सदस्यों को यूं भी मैं जानता हूं धर्म संघ के मंच पर, और हम सब जानते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों में अध्यात्म के संस्कार, धर्म के संस्कार, संघ और संघपति के प्रति श्रद्धा और समर्पण के संस्कार, ये कूट कूट कर भरे हुए हैं। अधिक तो मैं क्या कहूं, ये संस्कार किसकी देन है? ये संस्कार यूं कहा जाए एक अपेक्षा से, एक दृष्टि से तो बहुत बड़ा निमित्त कारण वो स्वयं थी मातुश्री, जिन्होंने पूरे परिवार को संस्कारों से संस्कारित किया। वो नहीं रही, यह तो नियति है जैसा पूज्य प्रवर ने फरमाया, किंतु अपने पीछे वह कितना कुछ छोड़ गई। अब उसकी गणना करना, तो उसकी गिनती करना तो संभव नहीं है, मगर एक शब्द में कहा जाए तो संस्कारों की संपदा, और वो संपदा, वो संपत्ति कोई थोड़ी मात्रा में नहीं, पर्याप्त मात्रा में, विपुल मात्रा में वो छोड़कर गई हैं। और ये संस्कारों की संपत्ति प्राय परिवार के सभी जनों में यह दृष्टिगत होती है। यह कोई विशेष बात नहीं, यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्षमा करें, विशेष बात है। तो अब इस समय हम यही कामना करें, भावना करें कि परिवार के सभी सदस्यों में संस्कारों की जो संपदा उन्हें प्राप्त हुई है मातुश्री से, तो सब कोई जागरूक है, कहने की जरूरत भी नहीं है। उसकी सुरक्षा करने के साथ साथ उसे शतगुणित करेंगे, उसे वृद्धिंगत करेंगे, ऐसी अपेक्षा, ऐसा पूरा विश्वास सब पर है ही। और वो सभी स्वयं संस्कारों से संस्कारित है। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले बंधु बहनों, अभी कुछ ही दिनों पहले, संवत्सरी के बाद कहूं, उत्तम जी से बात। उत्तम जी के बारे में क्या कहा जाए, उनके व्यक्तित्व की विशेषता तो त्याग संयम है, बस यही तो संस्कार है। तो उत्तम जी से बात हुई, हम उनके संस्कारों की, त्याग संयम की अनुमोदना करते हैं। और प्रवीण इस परिवार का जमाता है, पुत्र है, उपासक श्रेणी के साथ जुड़ा हुआ एक अग्रणी उपासक है, समय समय पर उससे बात होती ही रहती है। तो और पूरे परिवार जनों का जो मुझे आत्मीय भाव, जो मुझे अपनत्व भाव प्राप्त होता है, शब्दों में तो क्या उल्लेख करें। मन, हृदय सात्विक प्रसन्नता से ओतः प्रोत हो जाता है, गदगद हो जाता है। इस अवसर पर हम दिवंगत आत्मा के गुणों का, विशेषताओं का स्मरण करते हैं, परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं
और बहुत ही विनय भावों के साथ यह भावना करेंगे, कामना करेंगे दिवंगत आत्मा की कि वे यूं ही उत्तरोत्तर अपना आध्यात्मिक विकास करती रहें, यथाशीघ्र जन्म और मरण की जो ये परंपरा है, ये जो चक्र है, उसे निकल सके उससे, इस चक्र से, ऐसी हमारी मंगल कामना। बंधुओं बहनों, इस समय मुझे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने किसी एक प्रसंग पर यह फरमाया था कि मृत्यु क्या है, एक दृष्टांत दिया था। मैं बहुत संक्षेप में 1-2 मिनट के लिए उसका भाव इस अवसर पर प्रस्तुत करूंगा। मैं दृष्टांत कुछ इस प्रकार था और इससे हमें प्रेरणा प्राप्त होगी। ध्यान से सुनना, 1-2 मिनट में मेरी बात पूरी हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव से हमने यह बात सुनी, हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है वह गुरुदेव से ही प्राप्त हुआ है। तो दृष्टांत कुछ इस प्रकार है। एक शिष्य ने, ध्यान से सुना, 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि जब मौत होती है तो मृत्यु किसकी होती है? आत्मा की मृत्यु होती है या शरीर की मृत्यु होती है? गुरु ने समाधान दिया कि आत्मा तो अविनाशी है, उसकी मृत्यु होती ही नहीं है, आत्मा तो अमर है। और हम प्रायः यह जानते हैं कि शरीर की मृत्यु होती है, यह जानना भी हमारा गलत है। बंधुओं बहनों, शरीर की मृत्यु भी नहीं होती है। शरीर किससे बना है? शरीर पुद्गलों से बना है। शरीर कब बनता है? जब जीवन प्रारंभ होता है, तो जीवन के प्रारंभ में ही शरीर बनाने वाले पुद्गलों को आत्मा ग्रहण करती है, शरीर वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करती है, कुछ पुद्गल मिलते हैं और शरीर बन जाता है और आत्मा उसमें रहती है, उस औदारिक अथवा वैक्रिय शरीर में। अभी औदारिक शरीर की बात है। और जब आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है, आत्मा चली जाती है और जो कुछ पुद्गल मिले थे, जिन पुद्गलों से शरीर का निर्माण हुआ था, वो पुद्गल बिखर जाते हैं, वो पुद्गल फैल जाते हैं। कहाँ? पूरे लोकाकाश में पुद्गलों का स्वभाव है गलन और मिलन, तो वो पुद्गल फैल जाते हैं। प्रश्न यह है, परम पूज्य गुरुदेव ने फरमाया कि उन पुद्गलों से जिनसे शरीर बना था, उसका इवन एक भी परमाणु नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। एक भी परमाणु नष्ट नहीं हुआ, बस केवल जो मिला था, जिसका मिलन हुआ था, जिसका संयोग हुआ था, उसका वियोग हो गया। तो सार की बात यह है, न ही तो आत्मा मरती है और न ही शरीर मरता है। तो वियोग किसका होता है? नष्ट क्या होता है? ये सार की बात है। ध्यान से सुनना, नष्ट होता है आत्मा और शरीर का जो संबंध था, वह संबंध, उसका वियोग होता है। तो आत्मा और शरीर के संबंध का वियोग हुआ, उस आत्मा की अवस्था का, पर्याय का परिवर्तन हुआ, वह आत्मा और कहीं चली गई, नया जन्म ले लिया, नए शरीर का निर्माण कर लिया। अब कहाँ गई, यह तो अतीन्द्रिय ज्ञानी को ही ज्ञात है, हमें ज्ञात नहीं है। जहां भी है, हम उनके लिए मंगल भावना करें, उनके लिए ये कामना करें, और ऐसी मंगल भावना करने से, ऐसी मंगल कामना करने से हमें भी आध्यात्मिक लाभ होता है। तो इस अवसर पर जीवन की कुछ सच्चाइयों को, हम यथार्थ को हम समझकर अपने आध्यात्मिक संस्कारों को पुष्ट करें। मैं अपनी ओर से और समस्त उपासक श्रेणी की ओर से
दिवंगत आत्मा के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हुए परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना ज्ञापित करता हूँ। इसी के साथ आप लोगों ने मेरे प्रति जो अपनत्व भाव आत्मीय भाव समय समय पर यूं अभिव्यक्त करते हैं, तो उस आत्मीय भाव के प्रति अपनी प्रमोद भावना व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद एवं कृतज्ञता परम पूज्य गुरुदेव के प्रति, जिन्होंने महती कृपा कर बोहरा परिवार को एक आध्यात्मिक संबल प्रदान किया। साथ ही दालम जी नौलखा के प्रति बहुत बहुत आभार। आपने जीवन की जो वास्तविकता है उसको हम सभी को बताया और इससे हम सभी प्रेरणा ले सकेंगे। अब मेरा निवेदन आमेट मित्र मंडल मुंबई के अध्यक्ष श्री नवरत्न जी दुग्गड़ से श्रद्धांजलि के भाव के साथ अपने आप को अनम्यूट करें। नवरत्न जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ साहब। हेलो हेलो हेलो, आराध्य को नमन। आवाज आ रही है? आ रही आवाज? आराध्य को नमन, आराध्य को नमन। आमेट का शोकाकुल आमेट का बोरा परिवार, बस्सी का मेहता परिवार एवं जूम ऐप पर जुड़े हुए सभी स्नेही स्वजन, सादर जय जिनेंद्र। मेरे प्रिय मित्र अशोक जी के मातुश्री का निधन होना बहुत ही दुख की बात है, लेकिन विधि के आगे किसी का नहीं चलता है, यही समझकर हमको यह मानना है। और बोरा परिवार और काकी साहब बहुत ही धर्म के प्रति जागरूक और श्रद्धा की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने गुरुदेव ने फरमाया है, और उनके लिए पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। और भी मैं यही बताना चाहता हूं कि उनका जो परिवार है उनके पद चिन्हों पर चले, धर्म के प्रति हमेशा, संघ के प्रति हमेशा जागरूक रहे और जागरूक है। वो हमेशा सेवा देते रहे हैं और सेवा दे रहे हैं, और यही मेरी भावना है। और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, एवं आमेट मित्र मंडल मुंबई की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, एवं उनके भावी भविष्य के लिए अग्रगामी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए वो आत्मा मोक्षगामी बने, यही मंगल कामना। ओम अरहम। चालू करो। अरुण जी, जब तक अपने आप को ऐड करे तब तक मेरा निवेदन भाई सुरेश सिंघवी, जो कि स्थानिक वंश समाज में राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री है, अपने आप को अनम्यूट करें। अपने आप को अनम्यूट करें। सलील जी। हाँ सलील जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, प्रभु महावीर के चरणों में कोटि से वंदन। दो बोल रहे हेलो हेलो, हाँ, प्रभु महावीर के चरणों में कोटि से वंदन। शोकाकुल बोहरा परिवार है, मेहता परिवार, बहुत ही बड़ा दुख का विषय है कि हमारे परम मित्र भाई साहब उद्धव जी और अशोक जी, महेंद्र जी और उनके मातुश्री का देवलोक गमन 2 दिन पूर्व हो चुका। मैं बोहरा परिवार से काफी
दिनों से, काफी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी मैं आमेट में अध्ययनरत था तभी से सन 81 से मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ। भाई श्री अशोक जी के साथ में मेरा सहपाठी थे वो, तभी से मैं इस परिवार को जानता हूँ। काफी सदावान और धर्मशील धर्मनिष्ठ ये परिवार है और उनकी मातुश्री भी एक धर्मनिष्ठ महिला इस समाज में वो थी। उनके जाने से बोहरा परिवार का जो क्षति हुई है वह बोहरा परिवार ने अपने पूर्ण तेरापन समाज के लिए और जैन समाज के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। इस दुखद वेला में मैं संपूर्ण परिवार से यही निवेदन करूंगा कि वो इस दुख को सहन करने के लिए भगवान की जो इच्छा थी वो इच्छा थी उसी के अनुरूप उसके अनुरूप उनका आगे जो उनके जो अंतिम जो इच्छाएं थी उनको पूर्ण करने का प्रयास करें और समाज में जैसे सेवा दे रहे हैं वैसे आगे भी आप सेवा देते रहें। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं भी इस ब्रह्मांड में विचरित कर रही हो वो मोक्षगामी बने। साथ ही बोरा परिवार और मेहता परिवार पर जो दुख की घड़ी आन पड़ी है भगवान उनको ये दुख सहन करने की संबलता प्रदान करे। मैं मेवाड़ से मुंबई, श्री ऑल इंडिया स्वतंत्र स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली, भारत जैन महामंडल और मेरे सिंघवी परिवार जुंडा की तरफ से, मुंबई की तरफ से दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और पुनः मुख्य धारा में बोरा परिवार और मेहता परिवार लौट आए ऐसी मंगल कामना करता हूं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। धन्यवाद। मेरा निवेदन महेंद्र जी बोरा आमेट अपने आप को अनम्यूट करें और आगे तैयार रहे। आमेट मित्र मंडल सूरत के मंत्री श्री विनोद जी बाफना। महेंद्र जी अनम्यूट कीजिए, आपका अनम्यूट नहीं हुआ अभी तक। हो गया? हाँ साहब हो गया, ठीक है। आराध्य को वंदन, मातुश्री को वंदन, शोकाकुल बोहरा परिवार, मेहता परिवार एवं समस्त परिजन सादर जय जिनेंद्र। आमेट का बोहरा परिवार और बस्सी का मेहता परिवार बड़ा धर्म और सेवाभावी परिवार है, जिनके पुरखों ने धर्म संघ को खूब सेवाएं दी हैं। उस परिवार के भाई उत्तम जी उपस्थित के रूप में उत्तम से और भी उत्तम सेवा एवं समर्पण भाव से भावी पीढ़ी में संस्कारों का बीजारोपण कर रहे हैं। हमें गर्व है कि वो सुमंगल साधक भी हैं। उनके मातुश्री और हमारे काकी जी श्रद्धा की प्रतिमूर्ति शांताबाई जी परसों सूरत उधना में असह्य बीमारी को वीरता से सहते हुए स्वर्गवासी हो गए। उन चले जाने से धर्म संघ में एक अपूरणीय क्षति हुई है। इस दुखद अवसर पर आमेट समाज की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित, दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करते हुए शीघ्र मोक्ष का वरण करें। श्राविका शांताबाई जी यथा नाम तथा गुण से परिपूर्ण, धीर, वीर, गंभीर और आदर्श श्राविका थी। उनके लिए मैं क्या कहूँ, सरला थी, संतोषी थी, वह सदाचारिणी नारी और विनय धर्म को मुख्य मान की सेवा संत सत्यारी। वो साधु साध्वियों की आस थी और उनकी सेवा व सार संभाल में सदैव सजग रहती थी और गुरुदेव की सेवा भी वो बहुत करते थे। उनका जीवन परिश्रमी, विवेकशील और थी। धर्म स्थान, सामाजिक स्वाध्याय के अलावा व्यर्थ की बातें उन्हें पसंद नहीं थी। त्याग तपस्या में उनका बहुत लगाव था। व्यवहार कुशलता व अतिथि सत्कार में वो सदैव अग्रणी रहती थी। हम सभी को वो खाते पीते मुक्ति का मार्ग बताते हुए घंटे घंटे का प्रत्याख्यान करने की प्रेरणा देती रहती। मेरा रोशन जी और संजन जी भाई साहब के यहाँ अक्सर आना जाना था। वो ममतामयी माँ के समान वात्सल्य बरसाकर बिना कुछ खाए पिए वहां से नहीं आने देती। उनके पीछे भाई उत्तम जी, अशोक जी, महेंद्र व चंदू व बेटियों, बहुओं व पोते पोतियों में भी अच्छे संस्कार भरे हुए हैं। वो उनकी धर्माराधना से प्रेरित होकर उसे और सद्गुण आगे बढ़ाने का प्रयास को उज्जवल किया है।
उनके पीहर परिवार में भाई देवीलाल जी, ज्ञानेश्वर जी, संकी, उन्होंने दीर्घ और आदर्श जीवन जिया। उनकी बहुत ही अच्छी सेवा हुई। आप सबके भविष्य के प्रति मंगल कामना। कोरोना महामारी के कारण हम चाहते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से अंतिम दर्शन उनके हम नहीं कर पाए, इसका हमें अफसोस है। हम जूम के माध्यम से ही संवेदना और हार्दिक श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं। उत्कट धार्मिक भावना, उत्कट सेवा भाव। शांताबाई धन्य हो, लगी किनारे नाव। ओम अरहम। धन्यवाद। निवेदन मेरा आमेट मित्र मंडल सूरत के मंत्री श्री विनोद जी। बापना से अगला निवेदन रहेगा आमेट महिला मंडल सूरत की अध्यक्षा ममता जी हिरण से। वो अपने आप को अनम्यूट करें। निवेदन विनोद जी, आवाज आ रही है? हाँ साहब। हाँ अरुण जी, जय जिनेंद्र, आवाज आ रही साहब? हाँ साहब। भगवान महावीर स्वामी को नमन। सूरत व आसपास विराजित सभी कार्यसित आत्माओं को वंदन। शोक संतप्त परिवार व उपस्थित सभी महानुभाव को जय जिनेंद्र। जैसा कि हमें विदित है कि श्रीमती शांता देवी बोहरा काल धर्म को प्राप्त हो गए। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर, यह सृष्टि का अटल सिद्धांत है। पर माँ का छोड़ जाना हृदय पर गहरा घाव छोड़ जाता है। एक माँ ही होती है जो अपने सुख को त्याग कर अपनी संतान के सुख समृद्धि के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देती है। माता जी चाहे जिस उम्र में जाए, बच्चों के लिए उनका जाना जिंदगी की वो क्षति है जिससे कोई नहीं बच सकता। आपके जाने से हम सब ने कुछ न कुछ खोया है। परिवार के साथ साथ धर्म संघ के लिए भी वे एक अपूर्णीय क्षति है। पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है। परिवारजन उनकी उत्तम समृद्धियों से प्रेरणा लेते हुए उनकी बताई बातों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात कर इस दुख को कम करें। मैं जिनेंद्र देव से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा आत्म ध्यान त्याग कर उत्तरोत्तर मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो तथा परिवारजनों को वियोग के इन क्षणों में संबल व दुख सहने की अपार शक्ति प्रदान करे। आमेट मित्र मंडल सूरत की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त बोहरा परिवार व मेहता परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। धन्यवाद। आमेट मित्र मंडल मुंबई सूरत का निवेदन आमेट महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती ममता जी हिरण से और आपकी जो मंत्री है वह बोहरा परिवार की और मातुश्री की पौत्र वधु सोनम है। तो निवेदन मेरा अध्यक्षा महोदया से श्रद्धांजलि के भाव। आराध्य के चरणों में वंदन नमन। शोक संतप्त बोहरा एवं मेहता परिवार, शोक सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। ये जानकर अत्यंत दुख हुआ कि हृदय की प्रतिमूर्ति धर्मनिष्ठ श्राविका शांता देवी बोहरा, स्वर्गीय रोशनलाल जी बोहरा जो हमारे आमेट महिला मंडल के मंत्री सोनम जी बोहरा के दादीसा है, उनका आकस्मिक निधन 1 सितंबर को हो गया। काफी समय से ये अस्वस्थ चल रहे थे। बोहरा परिवार बहुत ही धार्मिक एवं सेवाभावी परिवार है। परिवार वालों ने इनकी बहुत सेवा की। जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, जो आता है वह जाता है, परंतु परिवार के वरिष्ठ सदस्य का चले जाना परिवार के लिए बहुत क्षति होती है। पर जीवन का जो शाश्वत सत्य है इसे स्वीकार करना पड़ता है। हम अरियन प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्रदान करें। आत्म ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान करें व शीघ्र ही गुरु दर्शन करें। मैं आमेट महिला मंडल सूरत की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए यह मंगल कामना करती हूँ, इनकी आत्मा जहाँ कहीं भी गई उत्तरोत्तर मोक्ष गति को प्राप्त करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। ओम शांति, जय जिनेंद्र। धन्यवाद। एक बेटी का जन्म होता है और जब उसकी विदाई होती है तो वह अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आती हैं। एक वह क्षण होता है और दूसरा विदाई का क्षण होता है जिस घर में वह विवाह हो जाती हैं और वह अपनी आत्मा को इस नश्वर देह से छोड़कर चली जाती हैं। उसी जिस परिवार की यह बेटी रही उस परिवार बस्सी के मेहता परिवार से अपनी बहन को श्रद्धांजलि देने एवं अपने मन के भावों को प्रस्तुत करने के लिए मेरा विनम्र निवेदन ज्ञानेश्वर जी
मेहता जो आमेट में ही रहते हैं और अभी वर्तमान में आप धर्म संघ को अपनी सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में 13 पंथ सभा आमेट के आप मंत्री हैं। निवेदन श्री ज्ञानेश्वर जी मेहता श्रद्धांजलि के भावों के साथ। हाँ अरुण जी, 1 मिनट। नहीं आप चलिए। परम आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि से वंदन। करो। श्रद्धेय आचार्य पर्व के श्री चरणों में कोटि से नमन। आज हम सभी हमारी बहन शांताबाई जी के देहावसान पर स्मृति सभा का आयोजन कर रहे हैं। आज बोहरा परिवार और मेहता परिवार पर एक वज्रपात हुआ और उस वज्रपात को सहन करने के लिए आप सभी इस जूम के माध्यम से हम सबको संबल प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। हमारी बहन के लिए मैं किन शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति दूं। हमारे परिवार के लिए नहीं, बोरा परिवार के लिए एक बेजोड़ व्यक्तित्व की धनी थी वो, और सुसंस्कार देने वाली वो महिला अचानक हमारे बीच से चली गई। इस दुखद की घड़ी में मैं अपने आराध्य देव से यही कामना करता हूं, हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को, उनके द्वारा दिए गए पथदर्शन को स्वीकार करके अपने जीवन को व्यतीत करें। बोहरा परिवार बहुत ही संस्कारी परिवार, जिसमें उत्तम जी जैसे सुमंगल साधक अपनी धर्म संघ को सेवा दे, किंतु वो भी एक असत्य रोग से ग्रसित हुए। मैं उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं करता हूँ और गुरुदेव से यही कामना करता हूँ वो अति शीघ्र अपने स्वस्थ से ठीक होकर, जैसे मेरे भाई जी ने इस धर्म संघ को सेवा दी, वैसी सेवाएं उत्तम जी देवे। हमारी बहन की आत्मा जो देवलोक गमन हुई है, मैं उनके प्रति यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ कि वो उत्तरोत्तर गति प्रगति करते हुए मोक्षगामी बने। जहां पर भी हो, हमें अप्रत्यक्ष रूप से वो इस धर्म संघ के लिए और परिवार को संगठित करने के लिए कुछ मार्गदर्शन देती रहे। मैं संपूर्ण मेहता परिवार की ओर से उनके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं और सभी से यही कहना चाहूंगा कि हम किसी भी प्रकार का आद्र और रौद्र ध्यान न करें, अपने जीवन को धर्म ज्ञान की ओर लगाए, तभी उस आत्मा को शांति प्रदान हो सकती है। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तब जब और स्वाध्याय के माध्यम से हो। मेरी यही सभी से विनती और निवेदन है कि हम उनके पीछे किसी भी प्रकार का आद्र ध्यान न करें, अपने आप को धर्म में बनाएं, ताकि वह आत्मा भी शांति और हमें भी कुछ धर्म लाभ हो सके। इसी भावनाओं के साथ पुनः एक बार हमारे भाई जी के प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम अरहम। धन्यवाद। आपने जो धैर्यता का परिचय दिया वह वास्तव में अनुकरणीय है। अब मेरा निवेदन पुत्री एवं पुत्री दामादों की ओर से पारुल जी, अभिषेक जी भंडारी, पारुल जी, अभिषेक जी भंडारी। प्रवीण जी, होम 3 या होम 1 को आप? हाँ, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। ओके सर, 1 मिनट आ ही रहे हैं ना। आदरणीय जय जिनेन्द्र, जैसा कि हमारी श्रद्धावत थोड़ा पास में आके तेज बोलिए आप। आदरणीय जय जिनेन्द्र, जैसा कि सब लोग नानी के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, तो सबने नानी के जीवन दर्शन पे बताया है, पर हमारा तो जीवन ही उन्हीं से है, तो उन्हीं के लिए मैंने कुछ पंक्तियां तैयार करी। मेरे बचपन की अनमोल कहानी, मेरे बचपन की अनमोल कहानी, बस यादों में रह गई मेरी नानी। लाड प्यार जताती थी, गलती पर फटकारती भी थी, सबसे छुपाकर कचौरियां भी खिलाती थी। मेरी दादी से खूब बतियाती थी मेरी नानी। गोर वर्ण सुंदर चेहरा, याद आएगा दुलार सारा, जीवन का सबक सिखाती थी बना के कहानी मेरी नानी। माँ की माँ थी तुम, ममता का अंबार थी तुम,
जिसकी छाव तले पले हम, उस वृट वृक्ष का आधार थे तुम। हमें हमेशा आशीर्वाद देती रहेगी मेरी नानी। कल तक थाम कर चलते थे जिसकी उंगली, आज दे रही हूँ उन्हीं को श्रद्धांजलि। यादों में हमेशा के लिए अमर हो गई मेरी नानी। जय जी। ओम। निवेदन मेरा स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी जी बोहरा की पुत्री आशा जी बर्डिया से। आशा जी अपने भाव के साथ। जय जिनेंद्र साहब। माँ एक शब्द नहीं, माँ एक शब्द नहीं, पूरी दुनिया है। ये दुनिया है वो जो माँ ने दिखाई है, लेकिन आज इस दुनिया में मेरी माँ नहीं है। मैं माँ के उन आदर्शों को हमेशा अपने जीवन में उतारती हुई हमारे परिवार को, शांता देवी बोहरा के परिवार को, हम 6 भाई बहन, उनके हम 37 मेंबर हैं, तो वो संस्कार आगे से आगे बढ़ते रहे, मिलते रहे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और उनकी आत्मा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक वृद्धि करती रहे और वो सिद्ध स्थल पर अपनी समाधि स्थित हुए, यही हम भावना रखते हैं। यही। धन्यवाद आशा जी, पारुल जी। अब निवेदन मेरा दादी की लाडली होती है पोती, और एक ऐसी ही पोती भाग्यश्री जी मेहता से मेरा निवेदन। भाग्यश्री जी मेहता। अरुण जी, भाग्यश्री अपनी बात रखे, उससे पूर्व यदि डाल साहब अगर अपनी बात रख सके तो आपसे निवेदन करूंगा, मुंबई से। हेलो। हाँ सुभाष जी मेहता। निवेदन मेरा सुभाष जी मेहता दादर से। हाँ सुभाष जी चपलो। ठीक है, वो तैयार रहे तब तक भाग्यश्री मेहता अपनी बात रखेंगे। हाँ सर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। दादी माँ जिसके होने से रोशन है परिवार, जिसकी डांट में भी है भरपूर प्यार। खुशहाल घर की नींव है दादी माँ, आदर्शों की सीख है दादी माँ। उसके होने का एक छोटा सा घर भी पूरा है, उसके ना होने पर एक भरा परिवार भी अधूरा है। छोड़ जाती है वो हमें स्कूल, तो लेने भी वही आती थी। रोने पड़े ना हमें इसलिए वह हमारे स्कूल में ही रुक जाती थी। कहती रहती थी वो हमसे, अगर अभी तुम्हारी दादी माँ मर जाती है तो हमारा रोना शुरू कर उसकी आंख भी भर आती है। फिर एक दिन सच में ही चली गई वो हमें छोड़कर। चली गई वो उन चांद तारों के देश में। आज भी हर दिन वो उस तारे में दिखती है, हमारी मुस्कान देखकर ही वो हंसती है। आज भी ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है, जिसमें नहीं तो उनकी रूह तो यहीं है। सुभाष जी निवेदन मेरा चंद्र प्रकाश जी बोहरा के दोस्त एवं उनके सारे मित्रों की ओर से ललित जी चंडालिया को। ललित जी चंडालिया अपने आप को अनम्यूट करें। ललित जी चंडालिया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ललित जी भाव प्रस्तुत कीजिए आपने। सादर जय जिनेंद्र। शोक संतप्त बोहरा परिवार एवं मेहता परिवार, हमारे परम मित्र चंद्र प्रकाश जी बोहरा की मातुश्री श्रद्धा की पतिमूर्ति श्री शांति देवी स्वर्गीय श्री रोशनलाल जी बोहरा का आकस्मिक निधन परसों सुबह हो गया। हम
सभी दोस्ती परिवार जब भी घर पे मिलने जाते थे तब दाइशा का बहुत स्नेह रहता था। वह सभी को व्यक्तिगत रूप से जानती थी, सबको पहचानती थी, सबको बुलाती थी। अतः दोस्ती परिवार की ओर से मैं हम सभी की ओर से श्रद्धा के भाव समर्पित करता हूँ और दिवंगत आत्मा के उत्तरोत्तर विकास की मंगल कामना करता हुए बोरा परिवार एवं मेहता परिवार से निवेदन करता हूँ। वैसे उनसे निवेदन की अपेक्षा नहीं, बहुत ही धर्मपरायण परिवार है और धार्मिकता से परिपूर्ण परिवार है। वह अर्थ ध्यान न करते हुए साध्य जी एवं गुरुदेव के दर्शन कर इस शोक शांति पूरा करें और दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक उत्तरोत्तर विकास करते हुए शीघ्र सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, यही मंगल कामना। ओम हरम। धन्यवाद। मेरा प्रवीण जी, सूर्य प्रकाश जी श्याम सुकर है क्या? मैं चेक करता हूँ तब तक अरुण जी, अगर मान लो अनुगत महासमिति के पूर्व अध्यक्ष और सुमंगल साधना के साधक और वरिष्ठ ये उपासक। अनम्यूट कीजिए सर। बोलो। आराध्य के श्री चरणों में सबके वंदना। शोकाकुल बोहरा परिवार और मेहता परिवार जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन एक लटकती तलवार है। न मालूम यह तलवार कब किस पर वार करती है मालूम नहीं पड़ता है। इन्हीं में इसकी यह तलवार श्रीमती शांता देवी के इस 9वें दशक के ऊपर गई और अक्षमित निधन हो गया। जब किसी व्यक्ति का अगर चरित्र देखा जाए और उनकी जो आदेश और उनका जो भी बताया हुआ मार्ग देखा जाए तो उनके परिवार से मालूम पड़ता है। उनके परिवार में उत्तम जी, अशोक जी, महेंद्र जी, चंद्र प्रकाश जी और हमारे एक गीता जो हमारी साला जी की लड़की दी हुई है, उनको जब मैं देखता हूँ, उस परिवार में देखता हूँ तो उनके संस्कार इतने अच्छे संस्कार बने हुए जो ये सब संस्कार मुझे ऐसा लगता है कि उनके मातुश्री से और श्रीमान रोशन लाल जी से प्राप्त हुए हैं। मैं जब उत्तम जी से बात करता हूँ, उत्तम जी से और अशोक जी से जब बात करता हूँ, ऐसा लगता है कि उनके संस्कार हर बात में धर्म की उनकी क्रियाएं बताते रहते हैं। और उत्तम जी एक उपासक के रूप में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और सेवाएं क्या दे रहे हैं। एक बार तो आचार्य श्री मान श्यामल जी ने खुद उनका विश्लेषण करके कहा कि हमारे ऐसे जो उपासक है, ऐसे उत्तम जी है तो जो मात्र एक लोटे पानी में अपने स्नान करते हैं। यानी इतना संस्कार और सेवा, यानी अपने जीवन को संयम रूप में इस प्रकार से स्वयं को अवतीत किया। ये सब किसके कारण हुआ है? ये सब भी अपने मातुश्री और पिताश्री के ही संस्कार उसमें मिले हुए हैं। मैं इस धार्मिक परिवार को और इस बोहरा परिवार के प्रति और मेहता परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और दिवंगत आत्मा के प्रति सादर आदरांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं मेरी तरफ से, मेरी कोठारी परिवार की तरफ से और पूरे दादर के धर्म संघ की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित है और उनकी आत्मा जहाँ भी कहीं भी विकसित हो वो जल्दी जल्दी आध्यात्मिक प्रगति करती हुई मोक्षगामी बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में ओम अरहम। निवेदन। धन्यवाद दालचंद जी साहब कोठारी। अब निवेदन मेरा प्रवीण जी से, परिवार से और कोई बोलना चाहे तो वहां से आप ले लें। प्रवीण जी। जय जिनेंद्र। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुंबई मुलुंड से भरत जी से। भरत जी डांगी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। अरे आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है, सब आवाज आ रही है। बोलूं? आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। शोकाकुल बोहरा परिवार, बस्ती का मेहता परिवार, डिजिटल शोक सभा में उपस्थित सभी जन सादर जय जिनेंद्र। श्रद्धा की प्रतिमूर्ति आदरणीय वैणसा के बारे में क्या गुणगान करूं, शब्द कम पढ़ सकते हैं। वो संस्कार की खान थी, जड़ से धर्म की परिभाषा समझने वाली महिला। धर्म क्रियाकांड से नहीं, अर्पित धर्म को जिया है उन्होंने। उनका स्वभाव हाजर जवाब, गहरी समझ, धर्म के प्रति लगाव,
सामने वाले जैसा व्यक्ति वैसा बन जाना, बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ सलाह सूचन का तालमेल करना, आपने करना। सूझबूझ धनी निडर महिला थी। मैं जब भी उनसे मिलता था वो ज्ञान की बातें करते, मक्का खेलना, बच्चों के साथ बातें करना, एक दोस्त की तरह व्यवहार करते थे। अहमद खामड़ा के मैं फोन पे बात हुई थी, तभी उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था, तो सुखी रहो, परिवार के साथ धर्म के साथ जुड़ो। आपने अपने पूरे परिवार को अपनी सूझबूझ से जोड़े रखा है। घर के वडील उत्तम जी भाई साहब उपासक है, अशोक जी जिया जी समाज के विभिन्न पद पे रस सेवा दे चुके हैं। पूरा परिवार धार्मिक है, माहौल धर्म में बनाए रखा है। आप हमें सदा याद रहेंगे। आपसी द्वारा सिखाई गई बातें हम जीवन में उतारेंगे। उसी के साथ आप पूरे परिवार के आराध्य देव आपको हिम्मत देवे, उसी आशा के साथ। और डांगी परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन, पावनचंद्री, आप श्री जहाँ भी हो उत्तरोत्तर विकास कर मोक्षगामी बने, मंगल भावना। ओम अनहम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन हमारे वैसा नन्नालाल जी कोठारी, अहमदाबाद। अनम्यूट कीजिए सर नन्नालाल साहब। म्यूट नहीं हो रहा। आगे तैयार रहें। पूज्यवरों के चरणों में कोटि से नमन। शोक संतप्त बोहरा परिवार, मेहता परिवार एवं इस जूम के माध्यम से संबल प्रदान करने हेतु उपस्थित सभी सज्जनों सन्नारियों को सादर जय जिनेंद्र। ये जानकर अत्यंत मन में दुख की अनुभूति हुई कि श्रद्धा की प्रतिमूर्ति आदरणीय बयानी साहब श्रीमती शांता देवी बोहरा का देहावसान हो गया। सज्जनों सन्नारियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयोगा विप्र योगांता, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग निश्चित है। यह एक शाश्वत सत्य है कि जन्म के साथ मृत्यु होती है, परंतु जिस परिवार से माता जी का इस तरह से देहावसान हो जाता है उस परिवार पर बहुत बड़ा कुठाराघात, वज्रघात हो जाता है। ऐसा ही कुछ बोहरा परिवार पर भाई साहब श्री उत्तम जी, अशोक जी, महेंद्र जी, चंद्र प्रकाश जी के हुआ है। मैं इस अवसर पर मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार की ओर से, कोठारी परिवार गजपुर की ओर से आदरणीय बयानी साहब के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यही मंगल कामना करता हूं कि वह आत्मा जहाँ कहीं भी हो उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास करते हुए अपने गंतव्य को प्राप्त करें। और इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि आदरणीय बयानी साहब का जीवन एक अध्यात्ममय जीवन था। पूरा त्याग, तपस्या उनके जीवन का भाग बन गया था। धर्म उनके रग रग में रमा हुआ था और प्रतिदिन सामायिक चारितात्माओं के दर्शन, सेवा एवं गुरुदेव की सेवा वगैरह उनका एक परम लक्ष्य था। और उन्होंने कहा है कि माता सबसे बड़ी गुरु होती है, तो स्वयं गुरु जब संस्कारित होते हैं तो उनका परिवार पूरा संस्कारित होता है। ऐसे ही संस्कार उन्होंने अपने पुत्रों एवं पूरे परिवार को दिया, जो हमारे सामने साक्षात नजर आ रहा है। आदरणीय भाई साहब से उत्तम चंद जी किस रूप में धर्म संघ और सभी भाई अशोक जी वगैरह किस रूप से धर्म संघ की और समाज की सेवा दे रहे हैं। और आदरणीय भाई साहब का तो मैंने जीवन देखा है कि बहुत ही धर्म के प्रति समर्पित है। और एक बात तो हम साथ में गुरुदेव की रास्ते की सेवा में थे, उस समय आपने विशेष रूप से गुरुदेव को निवेदन किया था कि मुझे भी कृपा हो जाए मेरे पर भी, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो ऐसे संस्कार कहाँ से प्राप्त होते हैं? अपने परिवार से, माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो बोहरा परिवार को अपनी माता की ओर से बहुत ही धार्मिक और सुसंस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि उन संस्कारों को और अधिक मजबूत बनाएं और उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं पुनः दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंगल कामना करता हूँ कि वे मोक्षगामी बने। और भगवान से ये प्रार्थना है कि परिवार को वह शक्ति प्रदान करे कि इस दुखद समय में इस दुखद क्षणों को सहन कर सके। इसी भावना के साथ ओम अरहम। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और अब मेरा कुछ ही भाव अभिव्यक्ति कुछ अवशेष रही है, तो मेरा अब निवेदन श्रीमान सुभाष जी चपलोत मुंबई से, और उसके बाद में तैयार हैं अभिषेक जी भंडारी। मासा साहब सुभाष जी चपलोत। हाँ साहब फरमाइए सुभाष जी साहब।
सुभाष जी साहब, आप बोलना चालू कीजिए। तब तक अभिषेक जी को ले लीजिए। जी, अभिषेक जी से निवेदन। जय जिनेंद्र सर। संसार में कई आत्माएं होती है जो स्वयं धार्मिक सेवाभावी संस्कारी होती है, लेकिन ऐसी बहुत कम आत्माएं होती है जो स्वयं संस्कारी धार्मिक के अलावा उनके बच्चे भी, चारों बच्चे, दोनों बेटियां, 6 ही जने बहुत संस्कारी धार्मिक सेवाभावी और उनकी बात को फॉलो करने वाले और एक मिलजुल कर रहने वाले, ऐसे बहुत कम परिवार देखने को मिलते हैं इस वर्तमान कलयुग में, इस 5वें आरे में। तो जिस आत्मा ने, जिस नानी साहब को हमने इतना बच्चों को बेहतरीन संस्कार दिए, उनको सभी बच्चों को मिलजुल कर रखा, ऐसी आत्माओं को बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब यदि अगर सुभाष जी चपलो मासा अगर मौजूद हों तो वे अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए मौजूद हैं, लेकिन वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे हैं सर। ठीक ठीक। तो अब मेरा अंतिम निवेदन, उससे पूर्व भेरूलाल जी साहब सिंघवी मुंबई से, भेरूलाल जी साहब सिंघवी। खासा वो वीडियो भी चला दीजिए अभी। जी जी साहब। मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ,
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा, अगर सुभाष जी मासा अगर यहाँ उपस्थित हों तो वे अपनी भाव की अभिव्यक्ति दे सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? तो अंतिम भाव अभिव्यक्ति के लिए, हाँ आ रही है मासा, आ रही है, आ रही है, फरमाइए। मैं सतत वंदन, आराध्य के शिक्षण में सतत वंदन मेरे बड़ी साली जी स्वर्गीय शांता भाई के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं, और जन्म और मृत्यु के जो जीवन जिया जाता है वो जीवन कैसे जिया जाए ये उन्होंने करके दिखाया। और मृत्यु से अमृत की ओर जो उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, और उनकी यात्रा विभाव से स्वभाव में स्थित हो, ये मैं मेरे चपलोत परिवार की ओर से, मेरे सभी साधु भाई के परिवार की ओर से और सुशाल परिवार की ओर से, उनका परिवार संस्कारी है, वो संस्कार हमें भी उन्होंने दिए हैं। और मेरी जो भतीजी, हमने कभी सोचा ही नहीं था, मेरी भतीजी जो बम्बई में पली पुसी है और इस परिवार में आकर अपने शौर बिखेरेगी, और इन सब में मेरी बड़ी साली जी का हाथ है। और ये परिवार पूरा संस्कारी है। उत्तम जी, अशोक जी, चंद्रेश जी, महेंद्र जी आदि उनकी पुत्री दामाद और सारे परिवार, उन्होंने लौकिक और लोकोत्तर दोनों को अच्छी तरह से निभाया, और लौकिक को हवाले दिया और सबको लोकोत्तर की ओर प्रेरणा दी। और इसी भावना के साथ में मैं केवल ज्ञानी तो नहीं, अंतर्यामी, लेकिन मैं पक्का विश्वास दिलाऊं कि आत्मा अच्छी गति प्राप्त की, और अच्छी गति प्राप्त करते हुए वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। प्रवीण जी, लोगस ले लूं? हाँ, खाली एक ही मिनट, खाली एक लास्ट अंतिम अभिव्यक्ति निवेदन करना चाहूंगा परिवार की पौत्र वधू, उनसे निवेदन अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। सादर जय जिनेंद्र। पल भर के लिए भी तन्हा होने नहीं देती, मेरी दादी मुझे रोने नहीं देती। पराए दर्द पर कर गुजर है उनकी जिंदगी, और मुझे अपने ही दर्द में रोने नहीं देती। दादी माँ, आप क्यों चले गए? हम आपको अच्छे नहीं लगते, इसलिए आप हमको छोड़ के चले गए। अब मेरा निवेदन बारडोली से प्रेरणा भाभी को निवेदन। बारडोली से प्रेरणा जी बाफना। प्रेरणा जी शायद ज्वाइंट हो नहीं पा रहे होंगे, तो अभी रेस हैंड हुआ है श्रीमान मुकेश जी बाबेल ने, तो यदि अपनी भावों की अभिव्यक्ति देना चाहते हो तो एक अंतिम अभिव्यक्ति के लिए। हेलो हेलो, मुकेश जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। कहते हैं ना कि जहां में जिसका अंत नहीं उसे आसमा कहते हैं, और ममता में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। ऐसी ममतामयी महा जो आज बोहरा परिवार के बीच में नहीं रही, और स्वर्गीय शांति देवी के व्यक्तित्व की तुलना करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जीवन ही ऐसा जिया है कि मैंने तो उनको देखा भी है कि जो उनका एक व्यक्तित्व था, बड़ा ही सराहनीय उनका व्यक्तित्व था, प्रेरणादायी उनका व्यक्तित्व था। और आज ऐसी आत्मा का हमारे बीच में नहीं होना, आज बोहरा परिवार और मेहता परिवार, शोकाकुल परिवार में जो उनकी स्थिति हुई है, शायद कभी भी हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि स्वर्गीय शांता देवी ने जिस प्रकार के संस्कार मेहता परिवार और बोहरा परिवार में दिए हैं, उन संस्कारों का सिंचन हमेशा इन दोनों परिवारों में होता रहेगा। और जो बोहरा परिवार, मेहता परिवार, लेकिन बोहरा परिवार से तो काफी मैं नजदीक से मेरा संबंध भी था, तो जिस प्रकार से वो एक तन मन और धन से संघ और संपत्ति के प्रति और धर्म संघ के प्रति जो समर्पित है, वाकई में बड़ा ही गर्व होता है हमें ऐसे परिवार पर
जो इस प्रकार से एक धर्म संघ के लिए समर्पित रहते हैं। तो आज हमारे बीच में शांता देवी जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी प्रेरणा हमेशा हमें जीवन में मिलती रहेगी और उनके संस्कारों का सिंचन भी अवश्य हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तो मेरा और मेरे परिवार की ओर से एवं तेरापंथ श्रावक समाज पांडेसरा की ओर से मैं स्वर्गस्थ आत्मा के प्रति भावों के पुष्पों से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बार फिर से दोनों परिवारों के प्रति भी मैं यही मंगल कामना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से कि दोनों परिवारों को संबल प्रदान करें और जो क्षति हुई है एक शांता देवी के रूप में, आप दोनों परिवार मिलके कभी भी वह क्षति महसूस न हो, इस प्रकार का वातावरण हमेशा बना रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। धन्यवाद मुकेश जी। और भाई श्री विवेक, और अतीत में जाऊं तो चंद्र प्रकाश जी, और उसके अतीत में जाऊं तो श्री महेंद्र जी और अशोक जी तेरापंथ युवक परिषद उधना के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। अशोक जी अध्यक्ष भी रहे हैं। तो तेरापंथ युवक परिषद उधना की ओर से मातुश्री शांता देवी बोहरा को आध्यात्मिक मंगल कामनाएं करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो शीघ्रता शीघ्र मोक्ष का वर्ण करें, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो। और अब मेरा निवेदन भाई श्री सलील जी से लोगस पाठ के अरुण जी। हाँ साहब। अरुण जी। हाँ साहब। एक मिनट, सलील जी लोगस पाठ का उच्चारण कर रहे हैं, उसे पूर्व थोड़ा सा खाली 1 मिनट के लिए कहना चाहते हैं अपनी बात। हाँ, पोते पोती कुछ कहना चाहते हैं अपनी बात, खाली बहुत संक्षिप्त में। जिनेंद्र, ही न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, ही न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आवरी होगी हमने न सुनी। आवाज नहीं आ रही है। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले। अब मेरा निवेदन रहेगा भाई सलील जी से लोगस पाठ के लिए, उसके बाद आभार के लिए अशोक जी बोहरा। सलील जी लोगस पाठ। आभार कर लेते हैं फिर लोगस। अच्छा, निवेदन परिवार की बोहरा परिवार की ओर से आभार के लिए श्री अशोक जी बोहरा। अशोक जी बोहरा से निवेदन कि आभार व्यक्ति के लिए उससे पूर्व अमेठ से श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का एक श्रद्धांजलि पत्र प्राप्त हुआ। श्रद्धांजलि पत्र यह जानकर अत्यंत दुख हुआ है कि श्रद्धा की प्रतिमूर्ति श्रीमती शांताबाई बोहरा का आकस्मिक निधन हो गया। आप सहज सरल एवं धर्म संघ के प्रति अटूट श्रद्धावान धार्मिक प्रवृत्ति के धनी थे। आपका अचानक चले जाना परिवार ही नहीं तमाम पूर्णीय क्षति हुई है। जन्म एवं मृत्यु का जोड़ा है। इस
कटु सत्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। जो आया है वह एक दिन जाएगा। हम आराध्य देव से यही कामना करते हैं कि परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दिवंगत आत्मा के प्रति उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करते हैं। ओम अरहम। ओम शांति शांति शांति। अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मेहता, तेरापंथ सभा अमेठ। मंत्री ज्ञानेश्वर मेहता, तेरापंथी सभा अमेठ। अब मेरा निवेदन आभार के लिए श्री अशोक जी बोहरा परिवार से आभार की अभिव्यक्ति के लिए निवेदन। अशोक अंकल, आपको अंदर आना पड़ेगा ना, अंदर आना पड़ेगा आपको। अशोक अंकल, आप अंदर आ जाएंगे ना तो ठीक रहेगा थोड़ा। आराध्य देव के थोड़ा सा तेज। आराध्य देव के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। श्रद्धेय मातुश्री की स्मृति में बोहरा परिवार, मेहता परिवार को संबल प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम कृतज्ञता, अनंत अनंत कृतज्ञता पूज्य वरों के प्रति, जिन्होंने मातुश्री के प्रति जो भाव व्यक्त किए और हमें जो संबल प्रदान किया, तदर्थ बोहरा परिवार अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता है। संघ निर्देशिका जी के प्रति जिनका असीम स्नेह, असीम कृपा श्रद्धेय मातुश्री पर थी और पूरे परिवार पर है, आपकी यह अनुकंपा परिवार पर सदैव बनी रहे और उस अनुकंपा से हमारे संस्कार भी सिंचित बने रहें। सभी स्नेही स्वजनों एवं परिजनों से भी आपने इस जूम माध्यम से उपस्थित होकर हमें जो आध्यात्मिक संबल प्रदान किया, तदर्थ आभार। ओम। और यहाँ जो पधारे हैं, उपस्थित हैं, उनके प्रति भी विशेष आभार। ओम। बहुत बहुत आभार अरुण जी, आपका भी। श्री सलील जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप दोनों के माध्यम के कारण आज यह जूम पर स्मृति सभा बहुत ही अच्छी तरह से हो पाई। अब आगे के लिए अरुण जी जैसा निर्देश। सलील जी भाई साहब, लोकस पाठ का ध्यान आप चालू कर लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरे जिने अर्हन्ते कित्तैस्सं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिज्जं सेवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च एवं मये अभिथुवा विहूय रयमला वही
यथा सिद्धिं मम दिशन्तु। धन्यवाद आप सभी का, इस समिति सभा में आप उपस्थित हुए, और मेरे से इसके संचालन में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सभी से करबद्ध क्षमा याचना। अब हम इस समिति सभा को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का।